एक तरफ कोरोना संकट की वजह से कारोबार, नौकरी, धंधा, बाजार ठप पड़ा है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने के तेल से लेकर दाल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, दूध, सब महंगा है और आम जनता महंगाई की मार से करा रही है। इसीलिए आज भी हमारी दूसरी बड़ी फिक्र महंगाई है। महंगाई पर अपनी खास सीरीज में कल हमने आपको दिखाया था पेट्रोल के बढ़ते दाम के चलते आम आदमी के बटुए पर कैसा बोझ बढ़ गया है। आज हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे, बताएंगे कि डीजल की कीमत बढ़ने से किचन का बजट कैसे बढ़ गया है, अनाज से लेकर सब्जियां तक कितनी महंगी हो गई हैं और ये सब बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन खर्च की वजह से हुआ है। यकीन ना है तो ये रिपोर्ट देखें। महामारी की प्रचंड मार के बीच महंगाई का जोरदार प्रहार हो तब मुसीबत और बड़ी हो जाती है। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा देश कराह रहा है, दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से रिकॉर्ड महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई पर आने वाले आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। पिछले 3 महीने में ही तेल की धार ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। अप्रैल में रिटेल महंगाई 4.23% पर थी, जो मई में बढ़कर 6.30% हो गई। वहीं थोक महंगाई दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई, जबकि मई में ही खाद्य महंगाई 1.96% से उछाल मारकर 5.01% के स्तरों पर पहुंच गई। महंगाई की यह रफ्तार आरबीआई की खतरे की सीमा रेखा भी पार कर चुकी है। कुछ महीनों में ही रिटेल महंगाई के मुकाबले थोक महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसका अंजाम यह हुआ कि किचन का बजट बिगड़ चुका है। बढ़ी हुई कीमतों ने परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में आज आपके लिए समझना जरूरी है कि जैसे जैसे डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक उसी रफ्तार से खाने पीने के सामान और अनाज के दाम भी बढ़े हैं। सबसे पहले बात अनाज की करते हैं और आपको चंडीगढ़ मार्केट ले चलते हैं। चंडीगढ़ में डीजल के दाम लगातार बढ़ने से ट्रांसपोर्ट खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। यहां के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़ में 1 अप्रैल को डीजल का दाम करीब 80 रुपए 55 पैसे था, जो आज 9 जुलाई को बढ़कर 89 रुपए 31 पैसे हो चुका है। यानी डीजल के दामों में इस दौरान करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी 20% तक बढ़ गया है। चंडीगढ़ में डीजल के प्रति लीटर दाम 1 अप्रैल को करीब 80 रुपए के आसपास थे, जो कि अब बढ़कर 90 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं और इसी वजह से तमाम ऐसे वाहन जो कि ट्रांसपोर्ट के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, भले ही वो छोटी पिकअप गाड़ियां हों, मिनी ट्रक्स हों, बड़े ट्रक हों या मल्टी एक्सल जो ट्रक हैं वो हों, इन सब का जो किराया है उसमें 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर तमाम खाने पीने की वस्तुओं और अनाज पर देखा जा रहा है। और इन तमाम वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि डीजल महंगा हो रहा है और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये कि एक मल्टी एक्सल ट्रक जिस पर 1 अप्रैल 2021 को प्रति किलोमीटर 22 रुपए का खर्च आता था, वो 9 जुलाई को बढ़कर 26 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर रखे गए स्टाफ, टोल और ट्रकों की मेंटेनेंस का खर्च अलग है। ये तो ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक माल भाड़े में जो वृद्धि हुई है उसकी बात थी, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अनाज गेहूं पर कैसे पड़ा, इसे समझिए। चंडीगढ़ के नजदीक मोहाली के खरड़ इलाके की अनाज मंडी में 1 क्विंटल गेहूं के ट्रांसपोर्ट पर 1 अप्रैल को जो खर्च 80 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास था, तो आज यानी 9 जुलाई को बढ़कर 110 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। यानी हर क्विंटल पर गेहूं के भाव में करीब 30 से 50 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर गेहूं जैसे अनाज के दाम में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। मोहाली अनाज मंडी के आढ़तिये भी इस बात पर मुहर लगाते हैं कि 3 महीने में ही हर क्विंटल पर गेहूं के भाव में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। गेहूं कितनी महंगी हो गई है? अब गेहूं एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से पर 10 केजी में तो 50 रुपए 5 रुपए केजी का 50 पैसे पर केजी
उसका रेट सही मायने में बढ़ चुका है अभी तक। यानी 50 रुपये आप कह रहे हैं प्रति क्विंटल महंगी हो गई है। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि ट्रांसपोर्ट के अगर ऐसे ही रेट बढ़ते रहे तो अनाज और महंगा होगा और ख़ास तौर पे गेहूं के दाम और बढ़ेंगे? हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे जी। कल गेहूं के क्यों, हर चीज़ के जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से आती है। गेहूं के तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हर चीज़ के बढ़ेंगे। सुना आपने, महंगाई की ये मार यही नहीं रुकने वाली। वैसे कहावत है गरीबी में आटा गीला, लेकिन महंगाई के बीच क्या गरीब क्या अमीर, हर आम और खास लोगों की यही हालत हो गई है। 3 महीने पहले यानी 1 अप्रैल तक एक मल्टी एक्सल ट्रक जो 18,000 किलो गेहूं चंडीगढ़ से दिल्ली करीब 250 किलोमीटर तक लाता था, उसका कुल खर्च 5500 रुपए होता था। लेकिन वो 9 जुलाई को बढ़कर 6500 रुपए हो गया है। यानी 1 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट का खर्च जोड़कर 1 किलो गेहूं खुले बाजार में करीब 20 रुपए 50 पैसे प्रति किलो था, जो आज 9 जुलाई को 22 रुपए प्रति किलो हो गया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में दाम में और ज्यादा बढ़ोतरी संभव है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी और फिर ट्रांसपोर्टर भी अपने नुकसान को पूरा करने के लिए माल भाड़े को बढ़ाएंगे। सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। सप्लाई जो है कम थी, ट्रक जो खड़े हुए थे, अभी हमारे पास सप्लाई शुरू हो जाएगी, माल आने शुरू हो जाएंगे तो नेचुरली जो है रेट इंक्रीज हो जाएंगे अपने आप ही। जाहिर है डीजल के दामों की दोहरी मार गेहूं के दामों पर आने वाले दिनों में और पड़ेगी और खामियाजा आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। ये गेहूं जब प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रियों में जाएगा और वहां से वापस बाजार में बेचने के लिए लाया जाएगा तो दाम कई गुना बढ़ जाएंगे और महंगाई का मीटर छलांग मारेगा। देखा आपने, महंगाई के मुद्दे पर देश परेशान है, देशवासी परेशान है, घर का बजट बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। लोग टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बूस्टर डोज जरूर दे रही है, मगर उससे आम आदमी की जेब पर असर नहीं हो रहा है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ऐसे में चंडीगढ़ के बाद हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहां पर डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई पर क्या असर हुआ, आप खुद देखिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों से देश में हाहाकार है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है और इसका सीधा असर रोजाना की खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। इस हकीकत को और डिटेल में समझने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने देश के अलग अलग राज्यों में मंडियों का जायजा लिया। हमारे रिपोर्टर पटना के आलू मंडी पहुंचे। बिहार में उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में आलू मंगाया जाता है। खास तौर से कन्नौज का आलू पटना पहुंचता है। अब यहां डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आलू पर भी पड़ रहा है। कैसे, ये समझिए। 1 अप्रैल को कन्नौज से पटना आने वाले आलू की कीमत 180 रुपए प्रति क्विंटल थी। वहीं आज यानी 9 जुलाई को पटना आते आते आलू प्रति क्विंटल 220 रुपए हो जाता है। मतलब ये कि प्रति क्विंटल आलू पर 40 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। 1 अप्रैल को जो भी भाड़ा आ रही थी वहाँ से फ्लाइट कन्नौज से, वो 180 रुपये क्विंटल आ रहे थे और अभी आ रही है 220 रुपये क्विंटल आज के डेट में। 220 रुपया आज 9 अप्रैल को 220 और 9 जुलाई को, और 1 अप्रैल को 180 रुपये क्विंटल। हाँ, यानी कि पैकेट पे भी अंतर ये स्पष्ट हुआ। क्विंटल पे प्रति क्विंटल अगर देखें तो 180 रुपये प्रति क्विंटल आलू कन्नौज से पटना 1 अप्रैल को, लेकिन आज 9 जुलाई को वही आलू, उतना ही आलू, यानी कि 1 क्विंटल आलू जब कन्नौज से चल के पटना पहुंचा है 9 जुलाई को, तो वो हो गया है 220 रुपये प्रति क्विंटल। यानी कि 1 अप्रैल और 9 जुलाई के बीच में 40 रुपये प्रति क्विंटल का भाव बढ़ा है। और ऐसा हुआ है डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से। प्रति क्विंटल आलू पर 40 रुपए की कॉस्टिंग बढ़ी है। वो सिर्फ भाड़ा बढ़ाने की वजह से आया है। अब ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पटना तक आलू लाने में ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा हुआ है। आमतौर पर एक ट्रक में 25 टन आलू आता है। 1 टन आलू की कीमत 1800 रुपए है। 1 अप्रैल को 1 ट्रक आलू की कीमत 45,000 रुपए थी, जो अब 9 जुलाई को बढ़कर 55,000 रुपए हो गई है।
आलू पर महंगाई की मार के बाद बात प्याज की। नासिक के लासल गांव से प्याज पूरे देश में सप्लाई किया जाता है, लेकिन क्या प्याज की कीमतों ने भी लोगों के आंसू निकाले हैं? नासिक के ट्रांसपोर्टर के मुताबिक प्याज 3 महीने पहले मार्केट में 20 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो है। यानी प्याज 5 से 10 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। डीजल के दाम बढ़ने की वजह से प्याज के दाम पर बड़ा असर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट का पकड़ेंगे तो पहले 60-70 रुपये डीजल था, अभी 93-94 तक गए, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो डबल गिरने लगा है अभी। जो कैसे पहले अपन 10-20 रुपये देते थे, अभी वो 30-40 रुपये बोरी अपने को पड़ता है वो प्याज का। जाहिर है महंगाई में आग लगाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो है फ्यूल की कीमतें। बीते हफ्तों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जमकर हेडलाइन बनाई। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया और ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही दूसरी जरूरी चीजें भी महंगी हो गई। हालांकि दलीलें जो भी हो, हकीकत यही है कि कोरोना काल में लाखों युवाओं के रोजगार छिन चुके हैं, लोगों का धंधा ठप पड़ा है, महामारी की वजह से परेशानी 7वें आसमान पर है। ऐसे वक्त में महंगाई की मार और भी ज्यादा पीड़ा देने वाली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।